सरकारी सिस्टम की एक भूल और आदिवासी परिवारों की पूरी दुनिया बिखर गई। सदर अस्पताल चाईबासा में कथित तौर पर संक्रमित खून चढ़ाए जाने के बाद HIV पॉजिटिव पाए गए मासूम बच्चों की आंखों से अब हंसी गायब है। उनके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं है। उनके दिलों में अब वो मासूम सपने नहीं है। अब है तो सिर्फ डर, दर्द और एक सवाल, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, जिसका जवाब मिलना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2025 अपने अवसान की तरफ है, लेकिन साल 2025 चाईबासा जिले के कुछ आदिवासी परिवारों को इस कदर दर्द दे गया कि जिसका असर शायद जीवन भर कम ना हो। कई आदिवासी परिवारों की पूरी दुनिया ही बिखर गई, क्योंकि चाईबासा में कथित तौर पर संक्रमित खून चढ़ाए जाने के बाद HIV पॉजिटिव पाए गए इन मासूम बच्चों के चेहरों से अब हंसी गायब है। झारखंड सरकार ने घटना के तुरंत बाद राहत के नाम पर 2-2 लाख रुपए तो दे दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े मंच से भरोसा दिलाया, मदद के लिए हाथ बढ़ाने का वादा किया, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी वादा ही बनकर रह गया। जब न्यूज बाइस्कोप के रिपोर्टर ने पड़ताल करने की कोशिश की तो दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। एक मासूम को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है। दूसरा बच्चा समाज के तानों से इस कदर टूट चुका है कि खुद को एक कमरे में उसने कैद कर लिया है। एक बच्चा इस कदर बीमार है कि उसका स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाया। माँ बाप पता तुम्हें ये चीज होने के बाद ही हम लोग को हटाया दिया। अभी एक बार भी उसको स्कूल नहीं पहुंचाने सक रहे हैं हम लोग। यहाँ से तो इतना दूर कैसे पहुंचाएंगे? घर से हटा दिया ना। हाँ, कितना तारीख हटाया? स्कूल वाला क्या बोला? स्कूल वाला तो प्रिंसिपल बोल रहा है अभी लाओगे भी कभी भी भेज सकते हो, आज या कल। प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आंखों में आंसू हैं। सवाल यही है कि 2 लाख रुपयों से क्या बच्चों की जिंदगी लौट आएगी? सवाल यही है कि आखिर उनकी गलती क्या थी जिसकी उन्हें सजा मिली, और कौन है कसूरवार जिन्हें अभी सजा मिलनी बाकी है। मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला जब उजागर हुआ था तो स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मंत्री जी का वादा अब तक सिर्फ वादा ही बना हुआ है। आप भी जरा सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे थे। पहले से भी हो सकते हैं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य संज्ञान होता है ना, तो स्वास्थ्य का नेट क्यों नहीं रहता है? मौलिक अधिकार है सर स्वास्थ्य का लोगों का। इतना बड़ा बीमारी हो गया, बताइए जिम्मेवार कौन है? देखिए जो जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई करूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं, कहना चाहता। ब्लड का जो अभी क्या खामी मिली है? स्क्रीनिंग कहाँ से? जब ठीक है, सब तो ठीक है, नॉर्मल है। कई पेशेंट जो दोनों लोग ब्लड दे रहे हैं। मंत्री जी पूरे झारखंड में कई जिले जिसमें आपका जामताड़ा भी है, ब्लड टेस्ट मशीन नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? ब्लड टेस्ट मशीन नहीं, जांच कैसे हो रहा है? आप लोग देखिए, आप लोग खुद आप लोग जानकार पत्रकार, ऐसा हल्का बात कीजिएगा हमसे थोड़े। नहीं हल्की बात नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ऐसा है ब्लड बैंक का लाइसेंस की बात कीजिए। एक मिनट करके 13 साल से और फिर 2022 तक इसके लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए भेजा गया था, लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है। झारखंड के अधिकतर जिलों के यही हालत है, और उसमें 9 जिले हम कह सकते हैं। यहाँ पर कोविड काल में 2.5 करोड़ की ब्लड जाँच की मशीन खरीदी गई थी, वो मशीन आज तक कहीं हमें दिखाई नहीं दी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए ब्लड बैंक आप देखिएगा मेरे पीरियड में नहीं हुआ ये। हाँ, आपकी सरकार आपकी सरकार गुप्ता जी मंत्री साल। देखिए जो बात कर रहे हैं ना, आज मेरे आने से हर सदर हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल, गांव आप चले जाइए, सब में सुधार हुआ है। मैं बाहर से डॉक्टर को ला रहा हूँ, हाथ जोड़ की विनती कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर्स का कहना है कि हमें झारखंड नीचा दिखाया जाता है, इसलिए मैं खुद आना नहीं चाहता हूँ। 20 साल तक वो लोग क्या किए थे? आपको मौका मिला था, अच्छा कर देते, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। आज जो मुद्दा मिल रहा है, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने आज ठीक है ब्लड बैंक, मैं तो थैंक्स दूंगा कि यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रेस रिपोर्टर को, कि आप लोगों ने आंखें खोल दिया। सरकारी आवास नहीं मिला है। गांव के मुखिया कोई आए थे घटना के बाद? नहीं आए, मुखिया तो नहीं आए। राशन ठीक ठाक मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। ये जो गांव तक जो हॉस्पिटल वाला आता है, जो उसको बोलते हैं नर्स, हाँ। वो सब आपके घर आते हैं कि नहीं? हमके घर तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको तो खर्चा हो रहा होगा, रेगुलर महीना में 2 बार जाना पड़ रहा है चाईबासा। हाँ। तो फिर डेली 7 दिन के लिए आना जाना डेली करते हैं। हाँ। उम्मीद की जानी चाहिए कि साल 2025 खत्म हो जाएगा, लेकिन 2026 में दोषियों को सजा मिलेगी,
बच्चों के जीवन भर का इलाज सुनिश्चित होगा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी ताकि कोई तो उनके साथ खड़ा रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये उम्मीदें कहां तक पूरी होती हैं और दोषियों को सजा किस कदर हमारा सिस्टम दे पाता है। चाईबासा से न्यूज बाइस्कोप के लिए हरि की रिपोर्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।